सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए अब हम इस पवन रेखा के साथ में छल करेंगे। जीवन में जितना हो सके पराई नारी से सावधान रहो। पराई नारी से महाराज हमेशा बच के रहना चाहिए। तो बार राक्षस ने कहा करो कि महाराज उग्रसेन का वेश बना लिया। राक्षस ने सोचा राक्षस बन के जाएंगे तो पवन रेखा को शक हो जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश बनाया और उग्रसेन का वेश बना करके वो राक्षस महाराज पवन रेखा के पास में जा पहुंचा। और जब वो राक्षस पवन रेखा के पास में पहुंचा है तो महाराज पवन रेखा ने देखा तो पूछ लिया, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हम तो भी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। पवन रेखा नहीं जान पाई कि हमारे महाराज है या राक्षस है। पवन रेखा जय जानी कि हमारे महाराज है, तो बातें करने लगी, हम तो भी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला, रानी तुम हमें घर अकेला छोड़ रही थी, तो हमें घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोली कोई बात नहीं महाराज, आ ही गए हो तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो मिलकर के इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। तो परीक्षित जी महाराज आज वो पवन रेखा और वो राक्षस दोनों महाराज उस बाग में घूमने लगे। और जब दोनों महाराज उस बाग में घूमने लगे हैं तो धीरे 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 समय बीता। घूमते घूमते महाराज उस राक्षस ने मौका पाकर के पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब मौका पाकर के पवन रेखा के साथ में उस राक्षस ने छल किया तो वो राक्षस अपने राक्षसी भेष में आ गया। और राक्षसी भेष में आकर के महाराज ठाके मार करके जोर जोर से हंसने लगा। और जब महाराज जोर जोर से हंसने लगा है वो राक्षस, तो अब पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने मेरे साथ में छल किया, इसने मेरा धर्म नष्ट किया। तो पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से बोली, है दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो फिर मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, भला मैंने कभी भी स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं किया, तूने मेरे साथ में छल किया।